जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आइए स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही कॉमन सा छोटा सा लेकिन बहुत स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला एक छोटा सा प्रश्न। ये प्रश्न जौ के 100 दाने प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन किए जाते हैं, इसका उत्तर आप जानते हैं 125। लेकिन कैसे? बहुत सारे बच्चों ने ये कहा, बहुत से स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, सर अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें एक विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं। वहीं समसूत्री विभाजन में 2। भाई अर्धसूत्री में तो 4 बनती है, तो यहां तो वही पूछा है कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है ना? तो अर्धसूत्री विभाजन में जब 1 से 4 बनी तो 100 दाना प्राप्त करना है, तो 25 चौक के 100, यही ना कि 25 अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए था। बट इसका उत्तर जब 125 आ जाता है तो दिमाग में पूरा घूम जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये 125 बार, इससे पहले मैंने राउंड टॉप 10 की सीरीज मैं क्लियर कर रहा हूं, क्लास 12 की, क्लास 10 की, तो मैंने उसमें भी इसको बताया है। मैं फिर से इसको सेपरेट वीडियो में बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा सर्च न करना पड़े। 125 सर कैसे उत्तर आ गया, यही स्पष्ट करना है, यही क्लियर करना है। उत्तर सभी लोग जानते हैं कि सर 125, बट हमारे सेंस के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। हम लोग अपनी सेंसिबिलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं, जहां हम लोगों की गलतियां हो जाती है उसको सही करते हैं। जब भाई किसी बीज का निर्माण होता है या किसी बेबी का निर्माण होता है, अगर हम बीज को हम बेबी ही मान लेते हैं तभी सही चलेगा। किसी भी बच्चे के निर्माण में भाई नर का भी हाथ होता है और मादा का, है ना? अर्थात नर युग्मक भी मिलते हैं और मादा युग्मक भी। जब दोनों मिलन करते हैं तब तो एक नया बेबी बनता है ना? सेम उसी तरह से बीज के निर्माण में भी तो वही होना चाहिए, नर युग्मक मादा युग्मक, है ना? नर युग्मक क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आप जानते हैं कि किसी पुष्प में जो नर भाग होता है उसका परागकण होता है और मादा भाग उसका अंडाशय होता है, अंड होता है ना? आराम से समझते हैं सिंपल तरीके से। भाई अगर 100 परागकण मिलेंगे, 100 मातृ कोशिका अंड कोशिका मिलेगी, तब बीज के दानों का निर्माण होता है। आपने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, एम्ब्रियो सब पढ़ा होगा, फ्लावर मैंने बहुत बार बताया आपको, है ना? आइए, तो अब 100 परागकण मिलेगा और 100 मातृ कोशिका अंड मिलेगा, तब तो बनेगा। चलिए भाई, परागकण में अब 100 परागकण प्राप्त करने के लिए समझिए कि एक अर्धसूत्री में कितने बन रहे हैं? 4 परागकण बन रहे हैं। सेम यहां भी एक अर्धसूत्री में 4 अंड कोशिका बन रही है। बात तो सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिन ग्रेन, नर युग्मक में अगर देखें तो एक बार विभाजन हुआ तो 4 बने। अरे भाई, तो 25 बार विभाजन होगा तो 100 बन जाएंगे। कितनी बार विभाजन होगा? 25 चौक के 100। 25 बार विभाजन हुआ तो भाई 100 नर युग्मक मिल गए। तो यहां 25 विभाजन हो गया है। अब अंड की बारी है। यही एक प्रोसेस में बस परिवर्तन होता है, इसीलिए 125 हो जाता है। और वो प्रोसेस क्या है कि जब अंड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो समझिए मात्र कोशिकाओं में से 4 कोशिका बनती जरूर है, लेकिन 3 कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। केवल जब 3 खत्म हो गई तो कितना बचा बाबू? 1 बचा। अब चूंकि एक बार विभाजन हुआ 4 मिले, लेकिन 3 अनसर्वाइबल हो गए, निष्क्रिय हो गए, केवल 1 बचा। हमको प्राप्त करना है 100, तो 100 बार विभाजन होगा तब तो जाके अंड शॉर्ट जो होता है मातृ कोशिका या अंड कोशिका मिलेगी। तो यहां 100 विभाजन और यहां कितना था? 25 विभाजन। तो 100 और 25 मिलाकर तब यहां 100 अंड बनते हैं और यहां 100 परागकण बनते हैं और मिलते हैं। तो 100 तो बीज बन गए जौ में, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कितना हुआ? 25 यहां था और 100 यहां था बाबू, तो कितना हुआ? 125। ये आपका उत्तर है। बातें स्पष्ट हुई? ये पॉइंट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कई बार हमसे लोग पूछे, बहुत बार, है ना? तो आसान होता है, बस आपको बस यही ध्यान देना है कि 4 बार यहां 25 बार हुआ तो 100 तो मिल गए, ये सर्वाइव कर जाते हैं। बट यहां जो होता है 3 अनसर्वाइवल हो जाते हैं, 1 मर जाता है, 1 ही सर्वाइव करता है, मतलब 1 सक्रिय रहता है, 3 निष्क्रिय हो जाते हैं। तो 1 प्राप्त हो रहा था, 100 विभाजन होता है,
तभी क्या होता है 125। 100 विभाजन यहाँ, 25 यहाँ, तो 125। तो जो कि 100 दाने प्राप्त करने के लिए कितना अर्धसूत्री विभाजन? 125 उत्तर। थैंक यू सो मच।